नमस्कार, बात विभाग में स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। बात विभाग में हमारे साथ बीजेपी के आज ऐसे चेहरे हैं जिन पर बड़ी जिम्मेदारी शीर्ष नेतृत्व ने दी हुई है और पिछले साल भर से जिम्मेदारी को बखूबी निभाए भी रहे हैं। चुनावी माहौल है, लगातार दौरे कर रहे हैं, बहुसंख्यक समाज से आते हैं और जो बड़ी जिम्मेदारी दी गई है उसके अलावा भविष्य में भी क्या कोई बड़ी जिम्मेदारी उनको मिल सकती है, इसको लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। और छत्तीसगढ़ में फिलहाल उनके बिना छत्तीसगढ़ की राजनीति की चर्चा अधूरी रह जाएगी और छत्तीसगढ़ की बीजेपी को कहा जाए तो एक तरीके से उनके चेहरे के साथ लीड भी किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी। अरुण साव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, बहुत धन्यवाद। लगातार आप दौरे कर रहे हैं और साल भर से ज्यादा हो गया आपको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालते हुए। क्या परिवर्तन आपको लगता है कि साल भर पहले जब आप बने थे और अब आप लगभग छत्तीसगढ़ का पूरा कोना छान मार चुके हैं, क्या परिवर्तन आप ला पाए हैं, क्या समझ पाए हैं, क्या समझा पाए हैं? जब मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली थी तो मैंने कहा था कि मैं परिश्रम की पराकाष्ठा करूंगा और लगातार पूरे प्रदेश में घूम रहा हूं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक आधार बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है। हर एक मतदान केंद्र तक हमारी सुव्यवस्थित इकाई है, कर्मठ और मजबूत कार्यकर्ताओं की पूरी टीम है। लगातार प्रवास करके उन कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाना, उन कार्यकर्ताओं को काम में लगाना, उन कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देना और इसके कारण से लगातार बड़े बड़े कार्यक्रम हमने किए, हिस्टोरिक कार्यक्रम किए, ऐतिहासिक कार्यक्रम हमारे हुए। जितने हमारे बड़े आंदोलन हो, हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सभाएं हो, हमने लगातार बड़े बड़े कार्यक्रम उन कार्यकर्ताओं के मेहनत और परिश्रम से किया। और आज जिस प्रकार से हमारे संगठन के लोगों में उत्साह और ऊर्जा आई है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस तरह से निष्ठा से, मेहनत से काम करता है और पूरी ताकत से वो जीत गए हैं कि हमें छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनानी है। राज्य की कांग्रेस की सरकार जो बड़े बड़े वायदे करके आई है, राज्य की जनता के साथ उन्होंने जो वादा खिलाफी की, आज छत्तीसगढ़ की दुर्दशा कर दी है राज्य की कांग्रेस सरकार ने। पर सरकार का कहना है कि भरोसा की सरकार है, जो कहा वो किया, गांव में समृद्धि आई, किसानों की समृद्धि आई। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात है उसको लेकर उनका कहना है कि कांग्रेस शासित राज्य है इसलिए टारगेट किया जाता है। जहां तक विकास की बात है, आप छत्तीसगढ़ के किसी भी शहर, किसी भी गांव के लोगों से आप पूछें कि उनके गांव में कितना काम हुआ। मैं गांव गांव जाता हूं, गांव में लोगों से पूछता हूं कि राज्य की कांग्रेस की सरकार के पैसे से 1 रुपए का भी आपके गांव में विकास हुआ है तो बताते हैं। 1 रुपए भी राज्य सरकार ने अपने खजाने से नहीं दिया है। यदि गांव में विकास और तरक्की के थोड़े काम चल रहे हैं तो वो केंद्र सरकार की योजनाओं से, चाहे वो मनरेगा का पैसा हो, 15वें वित्त का पैसा हो, चाहे वो डीएमएफ का पैसा हो, ये केंद्र सरकार की योजनाओं के पैसे हैं जिनके बदौलत गांव में कुछ विकास के काम चल रहे हैं। चाहे आज जल जीवन मिशन का काम हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का काम हो, चाहे नेशनल हाईवे का काम हो, ये केंद्र सरकार की योजनाओं के पैसे से ही छत्तीसगढ़ में जो विकास के काम चल रहे हैं। राज्य सरकार के पैसे से किसी गांव में 2 रुपए का भी विकास का काम नहीं हुआ है। और विकास का पैमाना किसको बोलते हैं? विकास यानी शिक्षा, स्वास्थ्य और आवागमन के साधन। इस सरकार ने 4.25 साल में एक नया प्राथमिक शाला प्रारंभ नहीं किया, एक भी नहीं। एक नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इस सरकार ने नहीं खोला है, एक भी नया सड़क इस सरकार ने नहीं बनाया है।
किसान को लेकर वो उनका दावा है कि बड़े खुश हैं किसान उनसे, आदिवासी भी बहुत खुश है उनसे। कोई भी खुश नहीं है। किसानों के साथ कितना अन्याय ये सरकार कर रही है। पहली बात तो ये है, आजादी के वर्षों तक देश और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। क्यों किसानों के लिए कोई काम नहीं किया इन्होंने? गांव, गरीब और किसान कभी कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता में रहा नहीं। और जहां तक किसानों की बात है, याद करिए 2003 से पहले क्या हालात थे छत्तीसगढ़ के किसानों के। किसानों के धान को पानी में डुबाकर रिजेक्ट कर देते थे। उनको अपने धान बेचने की जो चेक की राशि है उसको पाने के लिए कई कई महीना इंतजार करना पड़ता था। चप्पल घिस जाते थे बेचारे किसानों के। 2003 में जब हमारी सरकार बनी तो किसानों के धान खरीदी की हमने अच्छी और पुख्ता व्यवस्था की। फिर जब इनकी सरकार बनी 2018 में क्या किया अन्याय इन्होंने किसानों के साथ? सबसे पहले गिरदावरी के नाम पर किसानों के रकबे काटे, बारदाने के लिए तरसाया गया, बारदाने के पैसे आज तक नहीं मिले हैं। फिर आज आप किसानों को अमानक वर्मी कंपोस्ट खरीदने पर मजबूर कर रहे हैं। रेत मिट्टी से का बना वर्मी कंपोस्ट खरीदने पर मजबूर कर रहे हैं। फिर किसानों का पंप का कनेक्शन आपने 4 साल में बिल्कुल नहीं दिया। किसान पैसा जमा कर लिया था, डिमांड जमा कर दिया था, लेकिन किसानों को ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं मिले। आपने सिंचाई का रकबा नहीं बढ़ाया। केवल किसानों का आपने शोषण करने का काम किया। परिवर्तन यात्रा आप लोग दंतेवाड़ा से निकालने वाले हैं, खास वजह दंतेवाड़ा से को चुनने के लिए धर्मांतरण को लेकर उस इलाके में आप लोग लगातार आरोप लगाते रहे। दंतेवाड़ा मां दंतेश्वरी का पावन धाम है और हम सब लोगों की दंतेश्वरी मैया पर खूब आस्था है। तो हमने तय किया कि दंतेश्वरी माता का आशीर्वाद लेकर दंतेवाड़ा से पहली यात्रा प्रारंभ करें, जो 12 तारीख को शुरू हो रहा है। उस यात्रा का शुभारंभ देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी करने वाले हैं। उस यात्रा में पूरे समय में रहने वाला हूं और हमारे प्रदेश के सभी नेता भी शुभारंभ के दिन मौजूद रहेंगे। बाकी के समय यात्रा में हमारे प्रदेश के नेता यात्रा में शामिल होंगे। और आज जो छत्तीसगढ़ की जनता चाह रही है, दूसरी यात्रा का शुभारंभ 15 सितंबर को मां खुड़िया रानी का आशीर्वाद लेकर जसपुर से प्रारंभ होगी। नेता प्रतिपक्ष जी उस यात्रा में रहने वाले हैं। उस यात्रा का शुभारंभ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी करने वाले हैं। आज छत्तीसगढ़ की जनता परिवर्तन चाहती है, राज्य की कांग्रेस की सरकार से छुटकारा चाहती है और इसलिए जनता के आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये परिवर्तन यात्रा निकाली है, जिसमें हम राज्य सरकार की विफलता और वादा खिलाफी को जनता के बीच लेकर जाएंगे और केंद्र सरकार की उपलब्धि को लेकर जनता के बीच जाएंगे। और हमारा जो विजन है, हम छत्तीसगढ़ को खुशहाल बनाना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ की तरक्की चाहते हैं, छत्तीसगढ़ के आम लोगों के जीवन में खुशियां आए, परिवर्तन आए, हमारे नौजवानों का भविष्य उज्जवल बने। इसके लिए हमारी सरकार काम करेगी और उसी के लिए हम जनता से आशीर्वाद लेने इस यात्रा के माध्यम से नौजवानों का आपने जिक्र यहाँ पर किया, नौजवानों को लेकर, यूथ को लेकर भी लगातार बयान आ रहे हैं, तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। आप लोगों ने भी बहुत सारे आरोप लगाए, रैलियां निकाली, उधर सरकार भी युवा सम्मेलन कर रही है। यूथ कितने इंपॉर्टेंट है और यूथ को लेकर आप लोगों का क्या विजन है? देखिए, आज देश का यूथ पूरी तरह से युवा नरेंद्र मोदी जी को नेतृत्व को लेकर उत्साहित है। हमारे देश और प्रदेश के युवाओं के सपने को साकार करने का काम नरेंद्र मोदी जी लगातार कर रहे हैं। नौजवानों के सपने का भारत निर्माण के काम में नरेंद्र मोदी जी लगे हैं।
नौजवानों की तरक्की हो, नौजवानों का भविष्य उज्जवल हो, नौजवान आगे बढ़े, देश और दुनिया में भारत का नाम करे, इसके लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार काम कर रही है। भूपेश बघेल जी की सरकार ने नौजवानों के साथ छल किया, धोखा किया। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि हम 10 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, प्रति साल 3,000 करोड़ रुपया इसके लिए खर्च करेंगे, ये कहा। किया क्या? 4 साल तक बेरोजगारी भत्ता का नाम नहीं लिया इस सरकार ने, और अंतिम समय में चला चली की बेला में आखिरी बजट में केवल 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। कहां वादा था? 3,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष, यानी 5 साल में 15,000 करोड़ रुपया। वादा 15,000 करोड़ का, दिया कितना? 250 करोड़। फिर आपने पदों को बेच दिया, अपने रिश्तेदार, अपने खास लोगों में बांट दिया। पीएससी का घोटाला, व्यापम में घोटाला, जितनी भर्तियां हो रही है, और तो और जो रेगुलर कर्मचारी हैं उनकी पदोन्नति में क्या हुआ, किस प्रकार से भाई भतीजावाद हुआ, किस प्रकार से लेन देन हुआ। अपराध, धर्मांतरण, भ्रष्टाचार जैसे मामले आप लोग लगातार उठा रहे हैं। कितना ये मुद्दे जिन पर आप लोग फोकस कर रहे हैं काम करेंगे? अभिषेक जी, आपने अभी थोड़े दिन ही पहले देखा, रक्षाबंधन के दिन 2 बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना होती है। शिक्षक दिवस के दिन एक आदिवासी समाज की शिक्षिका के साथ सामूहिक बलात्कार होता है। सुकमा में 6 साल की बेटी के साथ अनाचार होता है। राजधानी न्यायधानी में दिन दहाड़े बंदूक चलती है, चाकू चलता है, हत्या होती है। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था का राज पूरी तरह से समाप्त हो गया है। ये अपराध का गढ़ बन गया है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। धर्मांतरण की खुलेआम संरक्षण में, राज्य सरकार के संरक्षण में आयुक्त ने पत्र लिखा, एसपी ने पत्र लिखा कि धर्मांतरण हो रहा है, पर आप जाग नहीं रहे हैं क्योंकि आपका संरक्षण है धर्मांतरण को। पर जब इसकी चर्चा होती है, उनका कहना है कि पिछले 15 साल में इन चीजें पर ये चीजें ज्यादा हुई हैं, अभी कम हो रही है। देखिए, ये जब से ये सरकार बनी है, भूपेश बघेल की सरकार, ये जवाबदेह सरकार नहीं है जनता के लिए। जनता के प्रश्नों का जवाब देने के बजाय ये आरोप करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप, केंद्र सरकार पर आरोप। भूपेश बघेल जी, आप मुख्यमंत्री हैं, छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति आपकी जवाबदेही है, जवाब तो आपको देना पड़ेगा। आरोप लगाना आपका काम नहीं है। आप मुख्यमंत्री हो, आपको जनता के प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा। क्या छत्तीसगढ़ में खुलेआम धर्मांतरण की घटना नहीं हो रही है? क्या धर्मांतरण का विरोध करने वाले आदिवासी समाज के भाइयों बहनों के ऊपर आपने मुकदमा नहीं बनाया? क्या उनके साथ मारपिटाई नहीं हुई? और आज पूरे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का खेल खुलेआम चल रहा है, जिसका संरक्षक आप बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अपराध खुलेआम हो रहा है, जिसका संरक्षक आप बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार आपके संरक्षण में हो रहा है। ये छत्तीसगढ़ की जनता सब देख रही है। पर उनका कहना है कि ईडी डराने के लिए भेजी जाती है, चुनाव तो ईडी लड़ रही है। अभिषेक जी, आपने अच्छा प्रश्न किया। कोयले में 25 रुपए प्रति टन वसूली हो रही है, ये ईडी की कार्यवाही से पहले छत्तीसगढ़ के आम लोग जान रहे थे कि ये 25 रुपए प्रति टन कोयले में वसूली हो रही है। ये आम लोगों को पता था। शराब दुकानों में 2 काउंटर चलते हैं,
नकली होलोग्राम, नकली शराब बिकता है, जिसका पैसा कांग्रेस के खजाने में जाता है। यह आम लोगों को पता था कि शराब के दुकानों में 2 काउंटर चलता है। जब खुलेआम आप लूट कर रहे हो, खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसकी जानकारी आम जनता को है, तो ईडी को भी जानकारी होगी, और ईडी को जानकारी होगी तो ईडी हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठे रहेगी। ईडी का काम ही है भ्रष्टाचार रोकना। 15 सीटें 2018 में आप लोगों की आई थी। एक साल में आपको क्या लगता है कौन से फिगर तक पहुंचा पाए हैं, कौन से फिगर तक पहुंचा पाएंगे चुनाव तक? देखिए, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में लगातार 15 साल सरकार चलाना ये आसान नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल सरकार चलाई। 2018 के चुनाव में इतने बड़े 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 वायदे किए कांग्रेस ने, और उन वादों पर जनता को भरोसा दिलाने के लिए गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाया। जनता ने वोट देकर भारी बहुमत से सरकार बना दी, पर आज जो इनका नारा था वक्त है बदलाव का, आज छत्तीसगढ़ के गांव गांव गली गली में ये नारा चल रहा है, वक्त है पछताव का। छत्तीसगढ़ की जनता पछता रही है ऐसी सरकार लाकर। चेहरों को लेकर चर्चा होती है छत्तीसगढ़ बीजेपी में। कांग्रेस आरोप भी लगाती है कि आपके पास कोई चेहरा नहीं है। आपको जिस तरीके से शीर्ष नेतृत्व प्रमोट कर रहा है, क्या अघोषित फेस के रूप में हम देखें? देखिए, मैं बहुत ही छोटा सा कार्यकर्ता हूं। वार्ड इकाई, बूथ इकाई के अध्यक्ष से मैंने अपनी राजनीति की शुरुआत की है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, और पार्टी ने मुझे सांसद बनाया, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी, और पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी। उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मैं पूरी ताकत से, पूरी जितनी क्षमता, मेरी जितनी योग्यता, उसका उपयोग करता हूं। और आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसके लिए पूरी ताकत से काम कर रहा हूं। और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं में उत्साह है, छत्तीसगढ़ की जनता का सहयोग और समर्थन मिल रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पिछले 15 साल आप छत्तीसगढ़ बीजेपी में जो बड़े नेता सक्रिय रहे या सरकार में शामिल रहे कहा जाए, सामंजस्य किस तरीके से उनके साथ बना के चल पा रहे हैं, उनका कितना सहयोग मिल पा रहा है? क्योंकि कांग्रेस इसको लेके भी आरोप लगाती रही है कि अंतरकला जैसी बात आती है। देखिए, अंतरकला तो कांग्रेस पार्टी में है। कल आपने मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान सुना होगा, और हम लगातार देख रहे हैं भूपेश बघेल जी और टीएस सिंहदेव जी के झगड़े में किस प्रकार से प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल हुई है, कितनी मौतें अच्छी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं कराने के कारण हुई है, और पूरा छत्तीसगढ़ ने कांग्रेस के झगड़े को भोगा है। पूरी छत्तीसगढ़ ने, आज भी झगड़ा चल रहा है। डिप्टी सीएम बना दिया, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं में झगड़े हैं, अभी थोड़ी देर पहले उनका बयान सुना आपने, तो कांग्रेस के नेताओं के झगड़े के कारण, झगड़े तो कांग्रेस में है। भूपेश बघेल के नेतृत्व को कांग्रेस भी स्वीकार नहीं कर रही है। वो कह रहे हैं हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता एक साथ मिलकर हम लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, एकजुट होकर काम कर रहे हैं। सभी का सहयोग और समर्थन मुझे लगातार मिल रहा है। 5 बड़े मुद्दों की बात करूं जिसको लेकर आप छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्रा भी आप लोग निकाल रहे हैं, और इसे बहुत प्रमुखता के साथ आप लोग उठाएंगे, और आपको उम्मीद है कि हाँ, इसके इन मुद्दों की बदौलत आप लोग सत्ता में फिर से वापसी कर पाएंगे। वो कौन से 5 मुद्दे होंगे? सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है सरकार की वादा खिलाफी। एक भी वादा पूरा नहीं किया। फिर छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया, अपराध का गढ़ बना दिया, धर्मांतरण का गढ़ बना दिया, नशे का गढ़ बना दिया, और विकास पूरी तरह से ठप कर दिया।
केंद्र सरकार ने आम लोगों के लिए काम किया, गांव, गरीब और किसान, गरीब कल्याण की योजनाएं चलाकर लोगों की मदद की। और इस छत्तीसगढ़ को जिस मोड़ पर यह सरकार लाकर खड़ी की है, वो छत्तीसगढ़ को इस सरकार ने बदहाल कर दिया है। आम जनता के मन में इस सरकार को लेकर खूब आक्रोश है। इस छत्तीसगढ़ की इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है इस छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में बड़ी बड़ी नदियां हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, बड़े बड़े जंगल हैं, कोयले से लेकर हीरे तक का भंडार है और मेहनत का ईमानदार लोगों का ये प्रदेश है। इस प्रदेश को सुशासन मिले तो ये प्रदेश, हमारा छत्तीसगढ़, ये हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा हो सकता है। और उसकी आधार हमने 15 सालों में रखी थी। देश के अग्रणी राज्य के नजदीक हम पहुंच गए थे। प्रदेश को तरक्की के दिशा में ले जाकर राष्ट्रीय स्तर पर हमने अपनी अलग एक पहचान बनाई थी। लेकिन 4.25 साल में इस छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने दुर्दशा कर दी है। हम छत्तीसगढ़ में खुशहाली लाना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ के नौजवानों के भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, उन्हें सक्षम बनाना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के गांव, गरीब और किसान विकास की मुख्य धारा में जुड़े, गांव के लोगों का जीवन आसान हो, शहर हमारे सुसज्जित हों, सुव्यवस्थित हों, स्वच्छ हों और कानून व्यवस्था का यहां पर राज हो। विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे आप? देखिए, मैं तो पूरे 90 विधानसभा के चुनाव की तैयारी में जुटा हूं। मुझे चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना पार्टी तय करेगी। 90 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी चुनाव मजबूती से लड़ेगी, पूरी ताकत से लड़ेगी और हमारे उन प्रत्याशियों को जनता का आशीर्वाद मिले, कार्यकर्ताओं का सहयोग मिले, इस दिशा में पूरी ताकत से हम काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आज स्पष्ट दिख रहा है कि छत्तीसगढ़ में कमल खिलने वाला है, भारतीय जनता पार्टी आने वाली है, छत्तीसगढ़ में खुशहाली आने वाली है, छत्तीसगढ़ एक बार फिर तरक्की की दिशा में आगे बढ़ने वाला है। ये स्पष्ट रूप से मुझे दिख रहा है। टिकट का इंतजार फिर से हो रहा है 21 लोगों की लिस्ट के बाद। क्या जो बातें सामने आ रही थी कि ज्यादातर नए चेहरों को मौका मिलेगा, वही फॉर्मूला अपनाया जाएगा? छत्तीसगढ़ में ही नहीं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा नए उत्साही युवा प्रत्याशियों को बहुत प्राथमिकता मिली है। पर जिताऊ प्रत्याशी हो, जीतने योग्य हो, ऐसे प्रत्याशी हम चुनाव के मैदान में उतारेंगे। पिछली सूची में आपने देखा कि एक तरफ जहां युवा और उत्साही नए प्रत्याशी थे, महिलाओं को भी पर्याप्त स्थान दिया, तो कुछ अनुभवी चेहरे भी उस सूची में थे। तो इसी तरह से हम एक समन्वय बनाकर एक अच्छी सूची प्रत्याशियों की लेकर आएंगे। जीतने योग्य प्रत्याशी, मजबूत प्रत्याशी, ये हम बनाने की तैयारी में है और निश्चित रूप से उन प्रत्याशियों को जनता का आशीर्वाद मिलेगा। बिल्कुल अरुण साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपका। बात विभाग में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव हमारे साथ थे। बड़ी जिम्मेदारी उनके पास है, परिवर्तन यात्रा अभी दंतेवाड़ा से निकलने वाली है, उसका नेतृत्व करने वाले हैं और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी पूरा सपोर्ट उनको लगातार मिल रहा है। उनके चेहरे को लेकर भी चर्चा लगातार हो रही है। बहुत उम्मीदें हैं उनको कि लगातार जो कोशिशें वो कर रहे हैं उसके जरिए वो बदलाव लाने में कामयाब होंगे और अपनी पार्टी को सत्ता वापस दिलाने में कामयाब होंगे। बात विभाग में आज इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात किसी शख्सियत से, तब तक दीजिए इजाजत।